ये कह रहे हैं 350 से बीजेपी या एनडीए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं एनडीए की बात कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी आपने कहा जैसे अगर 1-2% भी इधर हुआ तो 260 तक आ जाएगी, 260 और 250 भी आई तब भी 272 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो बीजेपी और एनडीए में अगर फर्क करके चलें योगेंद्र जी, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अगर चुनाव हार गई, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, तो फिर पूरा खेल बदल सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, सच बात यह है कि अगर एनडीए को भी 5-10 सीटों की इधर उधर जरूरत पड़ी तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से उसको मिल सकती है। ये हर कोई मान के चलता है और ये सही बात है। मैं आज देखिए, एक जो बड़ा बदलाव हुआ है 2019 और आज के बीच में, वो ये है कि एनडीए नामक जो प्राणी था वो लगभग लुप्त तो हो गया है। आज एनडीए में बीजेपी ही तो है। और कौन है कि नाम पे वो जो शिवसेना का वो फैक्शन है जो किसी भी दिन बीजेपी की जेब में जा सकता है। वो बीजेपी का जेबी संगठन नहीं, वो शिवसेना नहीं है। अजित पवार हैं, उनको कह सकते हैं आप। अगर शरद पवार जम के खड़े हो गए और घूम गए महाराष्ट्र में कि इसने मेरे साथ धोखा किया, इसको वोट नहीं देना, तो फिर अजित पवार कहां दिखाई देंगे आप कह नहीं सकते। और बिहार में कौन सी पार्टियां हैं, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा। अकाली दल इनके हाथ से चला गया। तो इस वक्त एनडीए नामक प्राणी ले दे के बीजेपी को सिर्फ 10-15 सीट ही और दे सकता है जितनी उनकी। तो खेल सिर्फ बीजेपी का है। मगर ये बात आप सही कह रहे हैं। अगर बीजेपी को कायदे से हराना है, अगर इंडिया कोलिशन को बैठ के सोचना हो मुंबई में कि भाई बीजेपी को कितने पे उतार दें कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, तो वो आंकड़ा 225 के करीब, 225 पे अगर आप बीजेपी को उतारते हैं तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और आज की स्थिति में बीजेपी 225 से काफी ऊपर चल रही। ओके, तो इस सर्वे के हिसाब से ही, क्योंकि अभी हाल ही में किए गए हैं योगेंद्र जी, विपक्ष को अब आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमिक इश्यूज पर अपना चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसी के बाद ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा भी वोटों का इधर उधर हो जाएगा तो बीजेपी नीचे आ जाएगी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष को किसी भी चेहरे को आगे करने की जरूरत नहीं है और तभी वो पीएम मोदी वर्सेस मुद्दा चुनाव बन पाएगा? मेरी ये समझ है कि इसे मोदी बनाम मुद्दा का चुनाव बनाना विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा समझदारी की बात होगी। चूंकि इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जो भी स्थिति है, जिस भी कारण से, चाहे मीडिया की वजह से, प्रचार तंत्र की वजह से, मोदी जी की एक छवि देश में है। और इस वक्त उनकी लोकप्रियता पिछले 5-6-8-9 साल से, 10 साल से आप कह सकते हैं, उनकी लोकप्रियता बाकी किसी भी नेता से ऊपर रही। तो आज की तारीख में मोदी जी बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है। अब ऑपोजिशन आने वाले इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले साल भर में काफी बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। उनकी छवि पे वो जो पप्पू का स्टिकर लगा था वो हटा है, ये सब बात है। लेकिन क्या ऑपोजिशन इसे मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना चाहेगा? इसमें दो संकट हैं। एक तो ये कि मोदी जी की लोकप्रियता ज्यादा है, और दूसरा संकट ये है कि इससे इंडिया कोalition के बीच में जो खींचतान है वो थोड़ी और गहरी हो सकती है। तो इन दोनों कारणों से मेरी समझ है कि अगर ऑपोजिशन इसे मोदी बनाम मुद्दा का सवाल बनाता है, और वो इसलिए भी, मानक भाई, कि इस वक्त इस देश को चेहरों की नहीं, सही सवाल की जरूरत है। ये आज का समय है जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। दुनिया का कोई देश होता जहां महंगाई, बेरोजगारी की ये स्थिति होती, वहां सरकार इस वक्त बिल्कुल डावाडोल स्थिति में होती, आज गई कल गई वाली स्थिति होती है। लेकिन हमारा देश अनूठा है। और जो अडानी का सवाल है, फिर मैं कहता हूं, अगर कोई एक बड़ा तुरुप का इक्का इस वक्त विपक्ष के पास है तो वो है गौतम अडानी। मोदानी का नाम, जिसको राहुल गांधी ने बहुत हिम्मत से उठाया था, लेकिन फरवरी मार्च के बाद ये मामला थोड़ा ढीला पड़ गया है। फिर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, जिसने इस बात को लगभग बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा था। उसके आरोपों को बहुत बल दिया है, बहुत कुछ उसमें प्रमाण आए हैं, लोगों के नाम आए हैं अब तो।
तो अगर इस बात को विपक्ष एक मुद्दा बनाता है, और मुद्दा बनाने के लिए मानक जी मेरा मानना है, मुद्दा बनाने के लिए मुंबई से एक बयान दे देना पर्याप्त नहीं है, 5-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पर्याप्त नहीं। मुद्दा बनाने का मतलब है सड़क पे कुछ आंदोलन करना इन सवालों को लेके। अच्छा। जब तक विपक्ष ये नहीं ठीक करेगा, है। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपने ये जो